हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न कॉमर्स विद आइना। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट मॉक और सेकंड मॉक अभी तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, बिकॉज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट 3। अब ये जो मॉक टेस्ट 3 है, सेम रहेगा पैटर्न। 8 क्वेश्चंस मैंने आपको डाले हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड अदर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेकंड पार्ट। अब ये देखिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही का फ़ायदा है। और आज के अगर आप मॉक टेस्ट को देखो तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं पुराने वालों से। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट में ही लिखे रखे होते हैं, मतलब डिटेल में इन क्वेश्चंस को नहीं लिखती हूँ दैट व्हाट यू मीन बाय दैट पर्टिकुलर थिंग और एक्सप्लेन द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट थिंग। बिकॉज उतना तो हमें पता ही है कि इस 5 नंबर में इस पर्टिकुलर चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन उसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो तो वो है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को एलोकेट करने से रिलेटेड रहता है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है करने की। देन सेकेंड है हमारा कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या है, हमारे पास 3 P's आ जाते हैं, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानट। तो ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है। देन थर्ड है हमारा परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मिक्स्ड क्वेश्चन इस बार मैंने रखे हैं मॉक में। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कंपटीशन एक्ट के बारे में तो हमें पता है, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका क्या रोल है, उसकी क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मार्ज देन नेक्स्ट है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको एक एनपीवी का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, जिसमें मशीन की कॉस्ट है हमारी 5 लाख रुपए, इनफ्लो है आपका 1,40,000 रुपये 5 सालों के लिए, 12% हमारा रेट है और प्रेजेंट वैल्यू एनुअल फैक्टर है हमारा 3.605। तो इसके बेसिस पर हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है। और फोर्थ इसमें है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उसी का सेकेंड पार्ट है प्राइस लीडरशिप अंडर ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली भी मार्केट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम नेट सेट वगैरह के क्वेश्चंस देखें तो वहाँ पर ओलिगोपोली से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है हमें, तो हमें लेंथी क्वेश्चंस भी इसके प्रिपेयर करने चाहिए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन आपको न्यूमेरिकल है, डिमांड 400 से 480 हुई है, प्राइस 100 से 80 हुआ है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हुई है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा लीवरेज का क्वेश्चन, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है। देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल है आपके पास। इक्विटी है 10 लाख 15% पे, व प्रेफरेंस शेयर्स हैं 3 लाख के 11% पे, और डेट है हमारा 7 लाख की वैल्यू का 9% के रेट पे। फिर उसके बाद है वॉल्टर डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड थ्योरी से आपको ये क्वेश्चन है, वॉल्टर्स डिविडेंड मॉडल। देन इसी का लास्ट पार्ट है एजेंसी थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। उसी के बाद हमारे पार्ट 2 में मैंने जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको रखा है वो है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, उसके बारे में क्वेश्चन है। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, उसके बाद है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, और लास्ट है इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सिमिलरली सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ब्रांड इक्विटी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये आपको सारे क्वेश्चंस आपको मार्केटिंग से देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन आप देखो तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देयर लीगल वैलिडिटी इन इंडिया। तो ये हमारा लॉ वाले पोर्शन में से आपके क्वेश्चंस है। और एट्थ क्वेश्चन आपका कैपिटल गेन टैक्स, उसी का सेकेंड पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देन है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसका रोल क्या रहता है, फंक्शंस क्या रहते हैं, हम ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब ये देखिए लास्ट मॉक टेस्ट में मैंने आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन डाला था, तो उसी से रिलेटेड है हमारा कि डिजिटल पेमेंट्स जो हम आज के टाइम में करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये थोड़ा डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, यूपीआई का क्या रोल रहा है ना। तो उसी के बेसिस पर हम इंडियन इकोनॉमी में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सो ये बहुत ही सिंपल सा मॉक टेस्ट है। इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स नई भी देखने को मिली होंगी, जिसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि आपको वो चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी। उसके बाद आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए आप कितने मतलब 3 घंटे में आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं, मतलब कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो 5 नंबर के लिए अपनी चीज़ों को। उसको एनालाइज कीजिए अपने पेपर को, देन देखिए आप कितना स्कोर कर रहे हो। साथ ही साथ पेपर 1 की तैयारी करना ना भूलें। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं भूलेगा, बट हाँ, पेपर 1 के ऊपर भी फोकस कीजिए, बट पेपर 2 को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आता हमें सब है, बट जब लिखने की बात आएगी, बिकॉज बीइंग अ टीचर, बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर, वी नो हाउ टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर टॉपिक। बट वही आंसर जब हम बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स के पेपर चेक करते हैं, तो किसी को 70 में से 60 मार्क्स देते हैं, तो किसी को 70 में से 30 मार्क्स देते हैं। वो उसी बेसिस पर ना कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा होता है, कोई अच्छा नहीं लिखता है। सिमिलरली यहाँ हमें भी क्या लिखना है, और लिखने के लिए जो नॉलेज हमारे माइंड में है उसको एक्सप्रेस करने की अब प्रैक्टिस स्टार्ट करना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग।